नमस्ते। बाजार वाले के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बाजार वाले के नए एपिसोड में हम लोग आज डायरेक्ट सब्जी मंडी जाकर पता करेंगे कि क्या क्या सब्जियां आई हुई हैं और क्या रेट चल रहा है बाजार में। तो आइए चलते हैं सीधे मंडी पर। तो जैसे ही मंडी में हम घुसते हैं तो वैसे ही देखते हैं एक बड़ी सी दुकान लगी हुई है जिसमें मूली और बाकी ताज़ी सब्जियां जैसे कि तुरई हो गई, बैंगन हो गए, वो सब बिक रही थी। इसके ठीक बगल में ये ठेले वाले भैया खीरा लगा के रखे थे जो कि काफ़ी सस्ते 10 रुपए किलो में बिक रहा था जो कि काफ़ी अच्छे रेट पे थे। और इसके आगे ठीक हम बगल में देखेंगे तो एक और दुकान थी और दुकान में पत्ता गोभी, फूल गोभी और प्याज भी बिक रहा था। और मौसम के हिसाब से लौकी और कुछ पत्ते वाली सब्जियां थी टमाटर के साथ। और इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो सब्जी है एक हरी वाली भिंडी है और अदरक का काफ़ी बड़ा लॉट यहाँ पे रखा हुआ था। खीरा इनके पास भी था और परवल थे, बैंगन थे। इसके अलावा ठेले पर नींबू बिक रहे थे। नींबू के कोई खास बिक्री नहीं हो रही क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। इसके ठीक आगे देखेंगे तो ये एक थोक की दुकान मिलेगी आपको जिसमें टमाटर दो तीन क्वालिटी के हैं और बाकी मौसमी सब्जियां हैं। मौसमी सब्जियों की भरमार है बरसात में क्योंकि सब्जियां हर जगह तैयार हो जाती हैं, लोगों के घरों पे भी तैयार हो जाती हैं और बाजार में जो खेतीहर किसान लेकर आता है वो भी सब्जियां बाजार में आ जाती हैं जिससे कि दोनों तरफ से सब्जियां का आवक हो जाता है। तो सब्जियां बाजार में काफ़ी भर जाती हैं। इसके ठीक अपोजिट भी काफ़ी किसानी वाली दुकानें थी जो कि छोटे छोटे ढेरों में खुद की सब्जियां लाकर बेच रहे थे। उनकी भी यहाँ पे दुकानें थी। इसमें से पत्ते वाली सब्जियां खास होती हैं, मूली, पालक और चौराई बोलते हैं, वो सब ज़्यादा खेतिहर किसान लेकर आते हैं। इसके अलावा केले का ठेला लगा हुआ था बगल में। ठेले में काफ़ी ठीक ठाक ही केला बिक रहा था और सेब और फल के ताजे ठेले वाले रास्ता का अवरोध तो करते हैं लेकिन उनका भी यही जगह ही है बेचने की, इसलिए बाजार में थोड़ी भीड़ भाड़ तो होगी ही। इसके जस्ट बगल से भिंडियों का काफ़ी बड़ा स्टॉक था और शिमला मिर्ची तो अब 12 महीना मिलती है और हर मार्केट हर दुकान में मिलती है। जहाँ सब्जी रहेगी वहाँ शिमला मिर्ची तो ज़रूर मिलेगी क्योंकि शिमला मिर्ची के बगैर आजकल घर की सब्जियां कंप्लीट ही नहीं होती हैं। इसके दुकान पर एक काफ़ी मशहूर सब्जी जो कि सिर्फ बरसात में ही मिलती है और अभी तक इसमें पेस्टिसाइड यानी कि केमिकल का उपयोग नहीं हो पाया है, जिसको हम लोग पड़ोरा बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। वो उसका छोटा सा स्टॉक दिखाई दिया और पूरी बाजार में कहीं था नहीं, लेकिन इनके पास काफ़ी महंगे रेट पर लगभग 80 रुपए किलो में दे रहे थे भैया। पड़ोरा का शायद यही रेट ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 रुपए किलो उतरता है। पड़ोरा काफ़ी अच्छा मौसमी सब्जी है क्योंकि वो बरसात में ही मिलती है और जंगली सब्जी है। अभी उस तक केमिकल और जो बोलते हैं ना हाइब्रिड पहुंच नहीं पाया है यहाँ पे हमारे लोकल बाज़ारों पे, इसलिए उसका स्वाद भी अच्छा है और उसका रेट भी अच्छा है। खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसके शौकीन हैं वो ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं और इसमें प्रोटीन की भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, ऐसा डॉक्टर लोग भी बोलते हैं। इसके ठीक आगे जाने पर अरुइया यानी कि अरबी की बहुत बड़ा लॉट था और अरबी के जस्ट बगल में कद्दू कद्दू का और अरबी का बहुत बड़ा स्टॉल था। और कद्दू हमेशा काफ़ी कम रेट में ही बिकता है क्योंकि ये ऐसी सब्जी है, क्योंकि ये बल्क स्तर पे ही खरीदी जाती है और ये बल्क स्तर पे पैदा भी होती है, इसलिए इसका रेट का कंट्रोल में ही रहता है हमेशा। इसके आगे ठीक बगल में दुकान थी
जिस पे लहसुन और प्याज का इंस्टॉल था, जो कि मौसमी सब्जियां या सब्जियां तो नहीं है, मसाले हैं। प्याज का रेट अभी फ़िलहाल 15 से 20 रुपए रेट ही चल रहा है। लहसुन भी कंट्रोल रेट पे ही है, अभी लगभग 50 से 60 रुपए या 100 रुपए तक अच्छी क्वालिटी की लहसुन मिल रही है। बाजार अभी लहसुन का ज़्यादा गर्म है नहीं, लेकिन मौसम जैसे ही चेंज होगा लहसुन का रेट हाई फाई होने लगेगा। इससे थोड़ा आगे जाने पर खीरा वाले एक ठेला में भैया और लगाए रखे थे। इसके अलावा सब्जियां, जो कि सब्जियों के राजा यानी कि आलू, आलू का बहुत बड़ा स्टॉल था। इस साल आलू हमारे मार्केट में दो तीन तरह का आ रहा है। एक आलू तो काफ़ी घटिया क्वालिटी का आ रहा है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो पक नहीं रहा है। कितना भी उसको कुकर पे डाल के भी पका देंगे तो भी पकेगा नहीं, और जिस ज़्यादा उसको पका देंगे तो वो बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, यानी कि वो फट जाता है। पता नहीं कौन से ब्रांड का आलू है या किस बाज़ार से वो आ रहा है, लेकिन आ रहा है। कभी कभी हमारे बाज़ार पे आ जाता है, मालूम पड़ता नहीं, क्योंकि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है वो मालूम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बाज़ार में भुट्टे भी दिख रहे हैं, मक्की भुट्टे। ये भुट्टा लोकल स्तर का है नहीं, ये हाइब्रिड हैं। इनमें स्वाद रहता है, मिठास नहीं रहती। बाकी दिखने में भुट्टे तो भुट्टे ही है, लेकिन मिठास इनमें है नहीं। इसके थोड़ा आगे जाने पर आपको वही छोटी मोटी दुकानें और मिर्ची का ढेर दिखाई देगा। मिर्चा इस साल काफ़ी अच्छे खासे रेट पे बिक रहा है। 80 रुपये और 100 रुपये किलो के नीचे आ ही नहीं रहा मिर्ची, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का काफ़ी अच्छा रेट है, शायद इसलिए कि इस साल बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई है, जिसकी वजह से मिर्ची का जो खेती है वो प्रभावित हुआ होगा, इसलिए इसका रेट कम हुआ नहीं। क्योंकि बारिश की वजह से शायद मिर्ची खराब हो गई हो काफ़ी सारी, इसलिए इस बार मिर्ची बाज़ार में कम आई, इसलिए रेट इसका अच्छा खासा है। ठीक ही है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, मतलब बाहरी है कि कोई खरीद ना पाए, और रेट भी अच्छा है जिससे कि किसान को भी फायदा है। इसके आगे पत्ते वाली वही सब्जी, जिसको हमारे लोकल एक चौराई बोलते हैं। लोकल के लगभग इसको चौराई ही बोलते हैं। चौराई के अलावा ये अमरूद, बरसाती अमरूद है और मिर्चें हैं। इसके अलावा फिर से ये कद्दू, ये कद्दू का बहुत बड़ा स्टॉल है। ये थोक में हमेशा कद्दू ही बेचते हैं ये दुकान वाले भैया। इनके यहाँ ट्रक का ट्रक माल उतरता है। सुबह के टाइम में जब आएंगे तो इनके पास पूरा ट्रक ही खड़ा रहता है, जो कि थोक स्तर पे ही काम करते हैं, और लोकल भी चाहिए किसी को थोड़ा बहुत तो वो भी बेचते ही हैं, मना किसी को नहीं करते हैं। थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो फिर वही किसान भाई मिलेंगे। ये किसानों का स्टॉल है, छोटे छोटे किसान और एक दूसरे से थोड़ा बहुत बाजार से भी उठा के यहाँ पे खुद का स्टॉल लगाते हैं। व्यापारी भी हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर किसानों का सामान ही इस साइड में बिकता है, क्योंकि ये दादी अम्मा लोग जो बैठी हैं, ये यमुना जी के किनारे काफ़ी मात्रा में सब्जी लगा रखी हैं। वहीं से ये सारी सब्जियां लेकर आती हैं और यहाँ पर बाज़ार में बेचकर जाती हैं। तो ये गली से थोड़ा आगे बढ़ के आप घुसेंगे तो पूरा का पूरा आपको लोकल की महिलाएं, दादी लोग, ये बच्ची लोग खुद का ही सब्जी यहाँ पे बेचने आती हैं। इनको बाजार या मंडी से लेना नहीं, इनका खुद के खेतों की ही सब्जियाँ रहती हैं। तो ये था आज का हमारा बाजार वाले का एपिसोड। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करते रहें, देखते रहें बाजार वाले। धन्यवाद।